अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पंजाब और लाहौर के जो खाली प्लॉट हैं उनके ऊपर जो है वो टैक्स नाफिज किया जाने लगा है। ये क्या खबर है, ये मैं आपको बताता हूँ। खबर ये है कि लाहौर में और पूरे पंजाब में पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि जो खाली प्लॉट हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। और ये खाली प्लॉट जो है वो किस तरह इनके ऊपर टैक्स लगेगा और कितना टैक्स लगेगा, ये तकरीबन 3000 से लेके 12,000 रुपया सालाना टैक्स का जो है वो इरादा किया गया है कि इन खाली प्लॉटों के ऊपर टैक्स लगाया गया है। ये खाली प्लॉट कहाँ पर हैं? ये खाली प्लॉट बहुत ज़्यादा लाहौर के अंदर हैं, उसके अलावा पूरे पंजाब के अंदर भी हैं। 70% ये जो प्लॉट हैं ये बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर हैं, जो खाली पड़े हुए हैं, लोगों ने लेके रखे हुए हैं और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं की और उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया और वो खाली पड़े हुए हैं काफ़ी अरसे से। तो उनको टैक्स ब्रैकेट के अंदर लाने की तैयारी की जा रही है। और ये इसको टैक्स ब्रैकेट के अंदर कैसे लाया जाएगा, क्या स्ट्रेटजी है? तो जियो टैगिंग के ज़रिए इनको टैक्स ब्रैकेट के अंदर लाया जाएगा। तकरीबन 0.3 मिलियन, मतलब कह लें कोई 3 लाख प्लॉट जो है वो तकरीबन 1.5 से 3 लाख प्लॉट जो है ये ऐसा है कि जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं हुई, उसको टैक्स ब्रैकेट के अंदर लाया जा रहा है। ये वो टैक्स के मामलात हैं। क्या इनसे लोगों को फ़ायदा होगा जिनके खाली प्लॉट पड़े हैं या फिर जिन्होंने आगे प्लॉट लेना है? कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं। ये टैक्स की पॉलिसी जो है वो बिल्कुल IMF के साथ बिल्कुल जो है वो साथ साथ चल रही हैं। आपने पिछले दिनों सुना होगा, इधर आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन जो पेंशन्स हैं वो ख़त्म की जा रही हैं कि अब जो सरकारी मुलाजिम होंगे उनकी पेंशन जो ख़त्म की होंगे वो कोई और स्कीम्स के थ्रू जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि IMF ने बोला है कि आपका बजट जो है वो आप सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ये सारी जो चीज़ें आप कर रहे हैं इसके हिसाब से आपका बजट जो है वो बढ़ता जा रहा है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और आप ये आखिर में जाके आप फंसेंगे। तो आप हमें बताएं कि आप इसको कैसे आप मैनेज करेंगे बजट को। उसके लिए जो है वो तैयारियां की जा रही हैं, जिसके अंदर खाली प्लॉटों के ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन ये इस टैक्स को थोड़ा साइड पे रख के अगर वैसे हम लोग देखें तो मैं भी चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और मज़े की बात कर ले। तो एक मैंने टैक्स की बात की थी कि ये तो पंजाब का टैक्स आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले इस्लामाबाद फेडरल के टैक्स की बात की थी, जिसमें बोर के ऊपर भी टैक्स लग गया था, जिसके अंदर जितने रेजिडेंशियल और कमर्शियल, चाहे वो प्लॉट हो चाहे वो घर हो, जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर टैक्स लगा था। उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, कोशिश करूँगा लिंक भी शेयर कर दूँ। उसमें नीचे कमेंट सेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें हम एक पेज पे अभी भी नहीं थे। मतलब ये था उसके अंदर ये मैंने एक बात की थी कि जो मर्जी हो जाए, हम इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं, उसके रिटर्न में हमें मतलब गवर्नमेंट से हमें क्या मिलता है? क्या हमें एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है? क्या हमें सेफ्टी मिल रही है? क्या हमें मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है? क्या हमें कोई कहीं हम जाते हैं, बाहर जाते हैं कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है? क्या हमारे बच्चे जो एजुकेशन लेते हैं उसमें हमें फ़ायदा मिलता है? कि हम ग्रॉसरी करने जाते हैं, क्या हमें उसमें से हर चीज़ में हम टैक्स तो दे रहे हैं ना, हमें किस चीज़ के ऊपर हमें फ़ायदा मिल रहा है? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी चिकनी हो गई है कि अब हमें और करने की ज़रूरत नहीं है? मतलब क्या ऐसी चीज़ है जिससे फ़ायदा मिल रहा है? अच्छा, उस पर मज़े की बात यह है कि हम सब एक पेज पे नहीं थे। बहुत सारे कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि होना चाहिए, बल्कि टैक्स इससे ज़्यादा होना चाहिए। दुनिया के अंदर कई गुना ज़्यादा इससे टैक्स होता है। तो इस पे फिर मैं अब ये टैक्स की है तो मैं आपसे यही कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि क्या टैक्स वाकई लगने चाहिए। अच्छा, इनका एक चीज़ है, रेगुलेट ज़रूर होना चाहिए, जिसके ऊपर मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ और उसका फ़ायदा आपको भी है जिन लोगों ने प्लॉट लिए हुए हैं और मुझे भी है। उसकी वजह ये है कि जब रेगुलेट हो जाएगा कितने लोगों के पास कितना प्लॉट है, कितना लोग टैक्स दे रहा है, कितने लोग डीलर बेचने वाले हैं और वो कितना टैक्स देते हैं, और सोसाइटीज़ जो स्पेशली जो डेवलपर है वो कितने प्लॉट बेच रहा है, उसके पास कितनी लैंड है और वो कितने प्लॉट बेच रहा है, उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा मुझे भी होना है और आपको भी होना है। क्योंकि देखिए, डेवलपर मुझे भी गोली करा सकता है और आपको भी गोली करा सकता है। और वो किस तरह करा सकता है? उसके पास फॉर एग्जांपल 1 कनाल लैंड है और वो उस 1 कनाल लैंड के ऊपर फॉर एग्जांपल 4 प्लॉट बेच सकता है। तो वो ये भी कर सकता है 4 की जगह वो 40 बेच दे, क्योंकि दिखाए वो कहे कि मेरे पास जी 100 कनाल है, आगे मैं बाय कर दिए, ये कर दिया है। तो जब ये रेगुलेट होंगे तो असल में इदारों का भी मसला है ना, हमारे जो सरकारी इदारे इस चीज़ को देख रहे होते हैं, अगर वो वाकई उस तरह से देखें, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी नहीं है। मेरी ड्यूटी वो है कि जो मुझे डेवलपर बता रहा है उसको, उसके पास जो डॉक्यूमेंट है कि मेरे पास NOC आ गया है और मैं ये सोसाइटी बना रहा हूँ, तो मैंने उस पर चलना है। अब जो इदारे हैं उनका काम ये है कि मैं लैंड को जाके वेरीफाई नहीं कर सकता कि इसके पास कितनी लैंड है। जो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट दिखाना है कि ये बयाने हो गए, ये ट्रांसफ़र हो गई है, मैंने वो देखना है। अब जो इदारे हैं वो उसको कर सकते हैं। तो ये अगर चेक एंड बैलेंस के अंदर आ जाए, फिर डेवलपर ये ओवर सेलिंग नहीं कर सकता। अगर ओवर सेलिंग नहीं करेगा, उसका फ़ायदा आपको ही होगा कि आपके जिन लोगों ने जो प्लॉट की इन्वेस्टमेंट कर लेगा उसको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि लिमिटेड प्लॉट होंगे, जहाँ पे 100 प्लॉट हैं और एक तरफ 1000 प्लॉट हैं। तो अगर 100 प्लॉट हों तो जाहिर सी बात है 10 प्लॉट चले जाएंगे, लोग ले लेंगे, फिर 20-30 जितने कम बचते जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। तो ये तो इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ।
बाकी जितने खाली प्लॉट हैं उनके लिए जो है वो ये इरादा किया जा रहा है कि अभी बजट और आसपास जो है इसके पॉलिसीज़ आएंगी पंजाब एक्सरसाइज डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो खाली प्लॉट है उनको टैक्स के ब्रैकेट के अंदर लाया जाए। इसके ऊपर आप लोगों ने मुझे अपना जो है फीडबैक शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, तब तक कोई और डिटेल्स भी आ जाएंगी कि क्या प्लानिंग हो रही है और किस किस प्रोजेक्ट के अंदर ये प्लॉट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के मुताबिक जो है हम वीडियोज़ जो है वो करते हैं और हमारी मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।